गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि जीएसटीआर 1 में जो क्रेडिट नोट का डेटा अपलोड होता है, क्या उसके अंदर चेंजेस किया गया है, क्या उसको इनवॉइस से डीलिंक कर दिया गया है या नहीं। क्या होता है डीलिंक का मतलब, अभी मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं क्या स्टेटस अभी जीएसटी पोर्टल पे निकल के आया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटीआर 9 से रिलेटेड जो हम लोगों को फाइलिंग करनी है 18-19 के रिस्पेक्ट में, और उसका जो ऑनलाइन सेशन होने वाला है 7 जून 2020 के अंदर संडे को, यानी कि कल, आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जीएसटीआर 1 के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं और किस तरीके से ये जो है काम करेगा, और अभी प्रैक्टिकली ये चीजें हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो वो कब से हो सकती हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने ओपन करा है सेक्शन 34 जो बात करता है क्रेडिट और डेबिट नोट्स। इसका सबसेक्शन 1 कहता है वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज्ड in respect of that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where the goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person who has supplied the goods or services or both may issue to the recipient a credit note containing such particulars as may be prescribed। यहाँ पे ओरिजिनल एक्ट में वर्डिंग्स दिया गया है अ टैक्स इनवॉइस के सामने अ क्रेडिट नोट कैन बी इशू। इस चीज को अमेंड किया गया था सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर, जिसको नोटिफाई भी कर दिया गया है 1 फरवरी 2019 से। और जहां पे वर्डिंग्स लिखा गया है अ टैक्स इनवॉइस, वहां पर वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज का वर्ड जो था उसको हटा दिया गया है और वहां पे कर दिया गया है वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेज हैव। यानी कि अब आपको पढ़ना है वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेज हैव बीन इशू, यानी कि एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइसेज के लिए भी अब आप क्रेडिट नोट इकट्ठा बना सकते हैं, क्योंकि अ क्रेडिट नोट को भी चेंज करके कर दिया गया है वन और मोर क्रेडिट नोट्स। यानी कि एक से ज्यादा इनवॉइसेज के लिए एक क्रेडिट नोट, एक इनवॉइसेज के लिए एक से ज्यादा क्रेडिट नोट भी आप इशू कर सकते हैं। इन सारी चीजों को जब सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड करता है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग चलते हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर। मैं आपको प्रैक्टिकली दोनों सिचुएशन करके दिखाने वाला हूं कि अगर आप एक इनवॉइस को यूज करके दो क्रेडिट नोट बनाएंगे तो क्या वो अलाउड कर रहा है पोर्टल या नहीं, या फिर एक इनवॉइस रहेगा उसके सामने दो क्रेडिट नोट अलाउ कर रहा है या नहीं, और एक क्रेडिट नोट है उसके अंदर मल्टीपल इनवॉइसेस को वो अलाउ करता है या नहीं। ये मैंने ओपन करा है 1920 का जीएसटीआर 1 का डैशबोर्ड पोर्टल। यहाँ पे हम लोग चलेंगे फरवरी महीने की जीएसटीआर 1 के अंदर, क्योंकि जनवरी तक की फाइलिंग हो चुकी है। तो जो रिमेनिंग फाइल्स बचे हैं फाइलिंग के लिए, उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्रेडिट नोट जब आप इशू करते हैं तो उसके लिए आपके पास वो इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोडेड होने चाहिए जीएसटी पोर्टल पे। अगर जीएसटी पोर्टल पे वो इनवॉइस जिसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट नोट इशू किया गया है वो अपलोडेड नहीं है, तो आपका डेटा वैसे भी अपलोड नहीं होगा। तो अब मैं यहां पर डाल रहा हूं रिसीवर का जीएसटी नंबर जिसको टैक्स इनवॉइस इशू करके दिया गया था। यहां पे मैंने डाल दिया है रिसीवर जीएसटी नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्रेडिट नोट डाला है 01, यानी कि फरवरी महीने में मेरे क्रेडिट नोट इशू करा है 01। इस क्रेडिट नोट का डेट है 1 फरवरी 2020। ओरिजिनल इनवॉइस, कौन सी इनवॉइस का क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, तो वो आपको एग्जैक्टली वही वाला इनवॉइस नंबर लिखना है जो आपने जीएसटीआर 1 में अपलोड करते समय डाला है टेबल नंबर 4 B2B इनवॉइसेस के अंदर। यहाँ पे आपको डालना है ओरिजिनल इनवॉइस का डेट। यहाँ देख रहे हैं आप 10/4/2019 से रिलेटेड ये इनवॉइस है। इसका क्रेडिट नोट हमने इशू करा है क्रेडिट नोट नंबर 1। लेट सपोज ये हमारा क्रेडिट नोट है। नोट वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 18,000 रुपए की, और यहाँ पर इसको फिगर्स डालने के बाद इसको हम लोग सेव करते हैं। तो ये चेक करें कि डेटा सेव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक इनवॉइस और एक क्रेडिट नोट तो प्रॉपरली सेव हो गया है। अब दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो क्रेडिट नोट है
ये तो सेम रहे, यानी कि क्रेडिट नोट 1 के अंदर ही दूसरा जो इनवॉइस है 8 नंबर इनवॉइस के बाद जो हमारा 9 नंबर इनवॉइस है, क्या वो अपलोड हो सकता है? क्योंकि वहां बताया गया मोर 1 और मोर टैक्स इनवॉइसेस के सामने एक क्रेडिट नोट आप बना सकते हैं। तो क्या इस चीज को प्रैक्टिकली पोर्टल अलाउ कर रहा है या नहीं, इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सवाल जो है वो लोगों के आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसके अंदर भी क्लैरिफिकेशन आपको आनी जरूरी है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है क्रेडिट नोट नंबर 1। क्रेडिट नोट नंबर जो हमारा है वो 1 रहेगा और डेट जो है वो भी सेम रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या होगा, इनवॉइस नंबर जो है वो हमारा इस बार चेंज हो जाएगा, और ये चीज हम लोग चेक करने के लिए ही कर रहे हैं। और इसका जो डेट है वो भी 10 अप्रैल 2019 ही डाल रहा है। उसका डेट जो है वो 10 अप्रैल 2019 मैंने डाला है। अब यहाँ पे फिगर्स को सेव करेंगे और चेक करेंगे कि डेटा सेव हो रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर दिखाया जाएगा आपको, क्रेडिट और डेबिट नोट नंबर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करंट पीरियड। यानी कि एक क्रेडिट नोट के अंदर आप मल्टीपल इनवॉइसेस नहीं डाल सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक क्रेडिट नोट के अंदर आप मल्टीपल इनवॉइसेस नहीं डाल सकते। अब मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए तो क्रेडिट नोट एक नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि आप एक ही इनवॉइसेस के अगेंस्ट मल्टीपल क्रेडिट नोट बना सकते हैं या नहीं। लेट सपोज हमने जेएमडी जो इनवॉइस नंबर 8 है इसके लिए एक क्रेडिट नोट बना दिया, क्रेडिट नोट नंबर 1। अब हम लोग फिर से इसी इनवॉइस के अगेंस्ट दूसरा क्रेडिट नोट अपलोड करके देखते हैं वो अपलोड होता है या नहीं होता है, इस चीज को भी हम लोग चेक करेंगे। तो यहां पे हम लोग डालेंगे जो हमारा जीएसटी नंबर है रिसीवर एंड का, उसको फीड करेंगे यहां पे। और अब यहां पर हम लोग जो डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर डालेंगे वो डालेंगे 02, और जो हमारा डेट रहेगा वो हम लोग सेम ही रख रहे हैं। अभी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अब हम लोग चेंज नहीं करेंगे। पहले हमने क्रेडिट नोट नंबर सेम रखा था, अब हम लोग ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो है उसे सेम रखते हैं और देखते हैं कि ये डेटा अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही फिगर्स डाले हैं और यहाँ पर आपको अपलोड करके देखते हैं कि यह डेटा जो है प्रॉपरली अपलोड हो रहा है या नहीं। तो अब आप देखेंगे कि अगर आपने एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट मल्टीपल क्रेडिट नोट्स बनाए हैं तब तो कोई इशू नहीं है, जीएसटी पोर्टल उसको बड़ी आराम से अपलोड कर दे रहा है। बट जहां पर आप एक क्रेडिट नोट नंबर 1 के अंदर मल्टीपल इनवॉइसेस 8 नंबर 9 नंबर डालेंगे, उसको अपलोड करने का परमिशन जो है वो नहीं दे रहा है। यानी कि अभी डीलिंकिंग नहीं करी गई है जीएसटी पोर्टल में पूरी तरीके से। और आपको जो क्रेडिट नोट बनाना है उसको आप बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखें कि आपको जीएसटीआर 1 में अल्टीमेटली डेटा अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप गलती करेंगे इशुएंस में तो डेटा उल्टा का पुल्टा जो है वो चला जाएगा। अभी कंफ्यूजन क्यों आया? कंफ्यूजन इसीलिए आ रहा है कि ऐसी खबरें आ रही है 1 जुलाई से, जुलाई के पहले हफ्ते से इस चीज की डीलिंकिंग जीएसटी पोर्टल के अंदर हो सकती है। ऐसी खबरें आई हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते से इस चीज को डीलिंक किया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई डीलिंकिंग जीएसटी पोर्टल पे नहीं करी गई है। इसीलिए अभी आप सावधानी से अपनी रिटर्न फाइल करें, नहीं तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में दिक्कत आ सकता है। हालांकि ये एक्ट जो है चेंज हो चुका है फरवरी 2019 से। जैसे क्रेडिट नोट के बारे में है, सिमिलरली सब सेक्शन 2 जो है वो बात करता है डेबिट नोट की। जिस तरीके से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात होती है उसी तरीके से आपको जीएसटीआर 1 में जो है वो डेटा अपलोड करना पड़ता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि क्या जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को डीलिंक कर दिया गया है। अगर डीलिंक नहीं किया गया है तो किस तरीके से डेटा जो है वो फीड करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।